दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बारे में। मोहम्मद शमी हमेशा ट्रोल होते रहते हैं। जितना ज्यादा वो ट्रोल होते हैं उतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस मैच के दौरान देते हैं। भारत के इस वक्त के अगर कहा जाए तो आईसीसी इवेंट के सबसे महान गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं। मोहम्मद शमी कभी इधर से ट्रोल किए जाते हैं तो कभी उधर से ट्रोल किए जाते हैं। मोहम्मद शमी अगर पाकिस्तान के खिलाफ विकेट नहीं लेते हैं तब उनको ट्रोल कर दिया जाता है कि पाकिस्तानियों के खिलाफ शमी विकेट नहीं लेगा क्योंकि वो उनके अपने हैं। मोहम्मद शमी अगर रमजान के महीने में रोजा रखकर मैच ना खेले तब मोहम्मद शमी को ट्रोल कर दिया जाता है। दरअसल आपको मालूम ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। दुबई के अंदर भारत मैच खेल रहा है। अभी 2 दिन पहले भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था। रमजान के महीने में यह मैच था। अब ऐसे में मोहम्मद शमी इस मैच में खेलते हैं और 3 विकेट भी लेते हैं। मोहम्मद शमी ने स्मिथ का जो विकेट लिया उस विकेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया ज्यादा रन भी नहीं बना पाया और भारत ने वो मैच आसानी से जीत लिया। मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस अच्छी रही। लेकिन इसी दौरान मोहम्मद शमी की एक तस्वीर वायरल हुई जहां पर वो कुछ एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई भारत के अंदर बवाल शुरू हो गया। कई सारे मौलाना लोगों ने शमी के ऊपर फतवा जारी कर दिया और उनको डायरेक्ट गुनहगार बता दिया। शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। रमजान के महीने में बिना रोजा रखे मैच खेला और इस तरीके से पानी पिया। खासकर इस मुद्दे को सबसे ज्यादा मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने उछाला। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है रोजा छोड़कर। मोहम्मद शमी को तौबा करनी चाहिए अल्लाह से। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने अपने बयान में की हैं कि रोजा फर्ज है, मोहम्मद शमी को इस तरीके से रोजा नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा है वैसा है। बहुत सारी बातें इनकी तरफ से कही गई। और भी कुछ 1-2 मौलाना भारत के उन्होंने भी इस तरीके से मोहम्मद शमी को ट्रोल करते हुए कहा कि इन्होंने रोजा गलत छोड़ा है, इनको तौबा करनी चाहिए। मोहम्मद शमी बहुत बड़े गुनहगार है, इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो चीज किसी ने नोट नहीं की थी, मामला अल्लाह और मोहम्मद शमी के बीच का था। मौलाना साहब के एक बयान ने पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद शमी को ऐसा करार दिया जैसे मोहम्मद शमी बहुत बड़े गुनहगार हैं। मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि भारत के अंदर ये एक नेशनल मुद्दा बन गया है। तमाम मीडिया चैनल पर डिबेट्स हो रही हैं कि देश बड़ा है या धर्म बड़ा है। अब डिबेट हो रही है कि मोहम्मद शमी तो अपने देश के लिए खेल रहे हैं। डिबेट हो रही है चैनलों पर कि मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। मोहम्मद शमी अपने वतन की मोहब्बत में अपने वतन को जिताने के लिए मैच खेल रहे हैं। कुछ और मौलाना लोग सामने आकर फतवा दे रहे हैं कि सफर के दौरान अगर कोई इस तरीके से रोजे छोड़ देता है तो उसके लिए आगे कज़ा है, वो किसी और दिनों में अपने रोजों को पूरा कर ले। सफर में थोड़ी सी गुंजाइश दी है इस्लाम ने। कुछ और लोग सामने आकर कह रहे हैं, शमी के घर वाले, शमी के कोच साहब और भी बहुत सारे मौलाना लोग जो शमी की फेवर में बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि शमी ने गुनाह नहीं किया है, ये शमी का और अल्लाह के बीच का मामला है। और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को इस बात का कोई हक नहीं है कि वो इस तरीके से शमी को पूरी दुनिया के सामने गुनाहगार करार दे। कुछ और लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी ने अगर गुनाह किया भी है रोजा छोड़कर तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का तो यह कहना है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अगर आप किसी को गुनाह करते देख भी लो तो उसके गुनाह को उछालो मत। आपको किसने हक दे दिया इतना कि आप मोहम्मद शमी को पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने आकर गुनाहगार करार दे रहे हैं, उसके गुनाह को उछाल रहे हैं। क्या पता मोहम्मद शमी रोजे रखता हो। मोहम्मद शमी के घर वालों का कहना भी है, जो मीडिया के द्वारा खबरें आ रही हैं, कि वो हमेशा रोजे रखते हैं, लेकिन जब मैच होता है तो उस दौरान वो
रोजा नहीं रख पाते क्योंकि वो तेज गेंदबाज हैं और उसके बदले में वो वाकई रोजे रख लेते हैं। मोहम्मद शमी अपने घर से दूर हैं, सफर में हैं। सफर का मतलब ये नहीं होता है कि आप चल रहे हैं, एक ऐसा सफर जहां पर आप गए हैं वहां पर आपको 10-12 रोज रहना भी है, वो सफर में ही माना जाता है। तो सफर के दौरान इस्लाम ने गुंजाइश दी है, साथ ही साथ वो अपने वतन के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे मौलाना लोग ये तर्क दे रहे हैं कि मोहम्मद शमी अपने रोजों को आगे रख सकते हैं, ये अल्लाह का और मोहम्मद शमी के बीच का मामला है। लिहाजा मौलाना साहब को इस तरीके से दुनिया के सामने मोहम्मद शमी को गुनहगार नहीं कहना चाहिए था। अब मेरा ओपिनियन क्या है वो भी आप सुन लें। देखिए, मोहम्मद शमी रोजा नहीं रखा, लेकिन इस तरीके से खुलेआम ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी, नहीं एनर्जी ड्रिंक या कोई भी पानी वगैरह खुलेआम ना पिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एहतराम करना जरूरी है। लेकिन इस तरीके से मोहम्मद शमी के नाम को पूरी दुनिया के सामने गुनहगार करार देना, यह भी इस्लाम नहीं सिखाता है। नहीं। हम किसी भी मुसलमान को अपनी जुबान से तकलीफ नहीं दे सकते। हो सकता है कि मौलाना साहब के ये जुमले मोहम्मद शमी को बुरे लगे, उनको तकलीफ पहुंची हो, तो मौलाना साहब क्या करेंगे? बात सिर्फ मोहम्मद शमी की ही नहीं है, सिर्फ अकेला मोहम्मद शमी ही नहीं है दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर कि जो रोजा ना रखता हो। अब अपने आसपास ही देख लें, सब होटल खुल रहे हैं, बिरयानी बन रही है और लोग खा रहे हैं, मुसलमान खा रहे हैं। हाँ। टोपी लगाकर मुसलमान बिरयानी खा रहे हैं दिन के आलम में, रोजे के वक्त में। एक नहीं है, लाखों मुसलमान ऐसे हैं जो बिरयानी खा रहे हैं। मौलाना साहब जो मोहम्मद शमी के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इनके आसपास भी इस तरीके का माहौल हो, और होता ही है। मुस्लिम होटल दिन में खुलते हैं, लोग उसमें जाकर खाना भी खाते हैं। मुसलमान भट्टे की आड़ में बैठकर, चादर की आड़ में बैठकर बिरयानी खाता है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो किससे क्या कहें। यह बात हो गई मोहम्मद शमी की। अब जरा कुछ कंटेंट क्रिएटर की भी बात कर लेते हैं। यूट्यूब पर रमजान के महीने में कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसा ऐसा मजाक बना रहे हैं रोजे का, सिर्फ चंद व्यूज के लिए। कोई उल्टी सीधी नियत करवा रहा है, रोजा खोलने की नियत। कोई तराबी का मजाक बनवा रहा है, कांधे पर उठाकर अपने दोस्त को ले जा रहे हैं कि 3 दिन की तराबी पड़ी थी, बेहोश हो गया। कोई उल्टी सीधी नियत बच्चों को सिखा रहा है रोजा खोलने की मजाकिया अंदाज में। अजीब हरकतें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। रमजान का मजाक बनाकर रख दिया है कंटेंट क्रिएटर ने, खासकर ये जो रील्स वाले हैं, जिनको टिकटॉक ये पहले कहा जाता था। रील्स के नाम पर क्या कर रहे हैं ये लोग, रमजान का कैसा कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों ने भी देखी होंगी वीडियोस। क्या इन लोगों के ऊपर फतवा जारी नहीं हो सकता? और सारे के सारे मुसलमान हैं, सारे के सारे मुसलमान, और ऐसी चीप हरकतें कर रहे हैं चंद व्यूज के लिए कि रमजान का मजाक बनाकर रख दिया। मजाक बना। एक मोहतरमा है, नाम नहीं लूंगा, बच्चे के साथ वीडियो बनाती हैं, अपने छोटे से भांजे को वो सिखा रही हैं अल्लाहुम्मा इन्नी, जो हम रोजा खोलने की दुआ पढ़ते हैं कि मुन्नी की अम्मा भूरा कबाब, इस तरीके से एक मजाकिया अंदाज में दुआ रोजा खोलने की सिखा रही हैं। और वो दुआ का असर ये हुआ कि हमारे यहाँ के जो बच्चे मोबाइल वगैरह देखते हैं, उन्होंने वो सीख ली। भाई रोजा खोलने के लिए बैठते हैं तो भाई वो वीडियो देखकर उन्होंने वही सीख लिया, वही बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या सिखा रहे हैं ये कंटेंट क्रिएटर बच्चों को, जमाने को, चंद व्यूज के लिए? समझना होगा इन लोगों को। मजाक बनाकर रख दिया इन्होंने इस्लाम का, शरीयत का। दोस्तों, ये बात हकीकत है कि मोहब्बत और इस्लाम सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह गया है। शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत दिखा रहा है, बीवी अपने शौहर से मोहब्बत दिखा रही है, कैमरा सामने ऑन है और कैमरे के सामने सब कुछ हो रहा है। शौहर अपनी बीवी का सर दबा रहा है, दिखा रहा है, बीवी अपने शौहर का सर दबा रही है, दिखा रही है। सारी की सारी मोहब्बत जो है वो कैमरे के सामने हो रही है। फीलिंग सारी खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक्टिंग होती है एक तरह की, देखा जाए तो। कैमरा ऑन है तो आप एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, कैमरे के सामने दिखावा ही तो कर रहे हैं अपने शौहर बीबी के साथ मोहब्बत दिखाकर। ऐसे इस्लाम का है भाई। कुछ लोग हैं जो जानमाज बगल में दबाकर वीडियो बनाते हुए जाते हैं, गाड़ी में जानमाज रखते हैं कि देखिए हम गाड़ी में जानमाज रख रहे हैं, हम कहीं भी जाते हैं नमाज पढ़ते हैं। होटल में 2-4 यार दोस्तों के साथ कहीं ठहरे हैं, जानमाज बिछाई, खड़े हो गए नमाज के लिए, कैमरा मैन इनका वीडियो बना रहा है और इनके साथ जो दोस्त होते हैं वो साइड में बेड पर लेटे हुए हैं। तो नमाज सिर्फ इन्हीं के लिए है क्या? सिर्फ वीडियो के लिए ऐसा दिखावा चल रहा है इबादत का भी
कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं। कुछ लोग कश्मीर जाते हैं तो वो बर्फबारी होती है, पानी भाई जब होटल के अंदर मौजूद है, आप होटल के अंदर लेट रहे हैं तो होटल में जाके नमाज पढ़ लें, नहीं, दिखाएंगे कि बर्फ से वुजू कर रहे हैं और वहीं बर्फ पर जानामाज बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं, और साथ के जो दोस्त हैं उनके वो वहीं पर खड़े हैं, मजे कर रहे हैं। तो नमाज सिर्फ एक के लिए थोड़ी ना है। तो नमाज, इबादत और मोहब्बत ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आप लोगों को देखने को मिलती है। सारी की सारी फीलिंग खत्म हो चुकी है। हाँ। अगर आप नमाज की वीडियो बना रहे हैं तो कह सकते हैं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आप मोहब्बत दिखा रहे हैं अपने शौहर से, अपनी बीवी से, या मोहब्बत भरी वीडियोस बना रहे हैं तो कह सकते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। अरे जो आपके पर्सनल मोमेंट होते हैं वो आप अपने रूम के अंदर करें तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर। आप अपनी बीबी के साथ मोहब्बत करें, बीबी आपके साथ मोहब्बत करे, वो एक कमरे के अंदर अच्छी लगती है, लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में सब कुछ तहस नहस होता जा रहा है। अल्लाह खैर करे। फिलहाल ये कुछ बातें थी जो आपके सामने रखी। अगर मेरी बातें गलत लगी हो तब भी मुझे टोक देना, और सही लगी हो तब भी आप कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर जाना। मोहम्मद शमी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।